नमस्कार। आज तारीख है 2 जनवरी 2026 और इंडियन मार्केट्स के लिए ये एक हिस्टोरिक, एक यादगार दिन बन गया है। एक ऐसा दिन जब इंडेक्स ने नए रिकॉर्ड्स बना दिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि आज बाजार में असल में हुआ क्या। तो ये है वो नंबर जो आज हर किसी की जुबान पर है, 26,328.55। निफ्टी 50 ने आज अपना ऑल टाइम हाई छुआ है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बाजार में मजबूत भरोसे का एक प्रतीक है। मार्केट तो आसमान छू रहा है बिल्कुल, पर सवाल ये है कि इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है। क्या ये सिर्फ एक दिन का जोश है या इस रिकॉर्ड तोड़ उछाल के पीछे कोई ठोस वजह काम कर रही थी। आइए इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को डिकोड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आज दिन भर हुआ क्या। समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट एक फ्लैट शुरुआत से इस रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचा कैसे। तो आज मार्केट की कहानी ना बड़ी दिलचस्प रही। शुरुआत हुई तो एकदम फ्लैट, लगा कि शायद एक शांत दिन होगा, पर नहीं, बायर्स ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया और मार्केट को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। और ये पकड़ दिन भर बनी रही। कमाल की बात तो यह है कि दोपहर के 2:45 बजे के करीब एक तेज सेलिंग प्रेशर भी आया, लेकिन खरीदारों का जोश देखिए, उन्होंने उस गिरावट को भी हाथों हाथ लिया और मार्केट को फिर से ऊपर पहुंचा दिया। ये दिखाता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस कितना गहरा है। तो ये जो जबरदस्त रैली आई, इसे फ्यूल कहां से मिला? कौन सी कंपनियां और कौन से सेक्टर्स थे जो आज के असली हीरो बनके उभरे? चलिए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, जिसने तो आज कमाल ही कर दिया। टीवीएस मोटर्स की सेल्स में 50% का उछाल, ये बहुत बड़ा नंबर है। टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के आंकड़े भी बेहद शानदार रहे। देखिए, ये सिर्फ इन कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये इस बात का भी साफ संकेत है कि इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ रही है और लोगों की खरीदने की ताकत भी मजबूत हो रही है। इंफ्रा और टेक स्पेस से भी पॉजिटिव खबरें आती रहीं। रेलटेल को असम में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए 567 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। जाहिर है, इससे इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट और भी मजबूत हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ से भी मजबूती के संकेत मिले। लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T को स्टील मेकर्स से 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के बीच के बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। ये एक और पिलर था जिसने मार्केट को ऊपर चढ़ने में मदद की। और हाँ, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उस सेगमेंट में भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने हैदराबाद में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू कर दी है, जो साफ तौर पर आने वाले ग्रोथ की तरफ इशारा कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि ये तेजी सिर्फ कुछ गिने चुने सेक्टर्स तक ही सीमित थी। बैंकिंग सेक्टर ने तो आज खुद एक नया इतिहास रच दिया। मजबूत क्वार्टरली बिजनेस अपडेट्स के दम पर बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। अब जरा उन खास स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिनमें आज सबसे ज्यादा हलचल रही। यहां से पता चलता है कि कैसे सिर्फ एक खबर किसी कंपनी के लिए पूरा गेम बदल सकती है। सरकारी पॉलिसीज का मार्केट पर कितना डायरेक्ट और कितना तेज असर होता है, इसका इससे बेहतर उदाहरण शायद ही मिले। एक तरफ कोल इंडिया का शेयर 7% उछल गया। क्यों? क्योंकि सरकार ने नए नियम बनाए जिससे पड़ोसी देशों के बायर्स भी सीधे ऑक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। मतलब मार्केट बड़ा हो गया। और वहीं दूसरी तरफ आईटीसी का शेयर 5% गिरकर अपने 52 हफ्तों के सबसे निचले लेवल पर आ गया। वजह, सेंट्रल एक्साइज एक्ट में कुछ बदलाव की खबर, जिससे इन्वेस्टर्स घबरा गए। देखिए, एक ही दिन दो बड़ी कंपनियां और पॉलिसी की वजह से दो बिल्कुल अलग कहानी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और भी कई स्टॉक्स थे जो आज सुर्खियों में रहे, जैसे नेशनल एल्यूमिनियम, जो ग्लोबल कीमतों के 3 साल के हाई पर पहुंचने से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर क्यूपिड लिमिटेड में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई। ये स्टॉक पिछले एक साल में 452% भागा था। वोडाफोन आइडिया और IREDA में भी अच्छी खबरों के चलते तेजी बनी रही। तो भारत में तो जबरदस्त तेजी थी, पर क्या पूरी दुनिया में यही माहौल था? चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट की तस्वीर क्या कह रही है। ये टेबल तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देती है। दुनिया भर के मार्केट्स में आज मिला जुला कारोबार देखने को मिला। अमेरिका और जापान में एक अच्छी रैली के बाद लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे, तो वहां मार्केट नीचे आया। जर्मनी में हल्की बढ़त थी। हाँ, हांगकांग के बाजार में जरूर अच्छी तेजी थी। तो ऐसे माहौल में इंडियन मार्केट का इतना मजबूती से परफॉर्म करना इसे वाकई सबसे अलग खड़ा करता है। तो सबसे जरूरी सवाल, ये सब तो हुआ, पर टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? मार्केट का मूड कैसा है और एक्सपर्ट्स आगे क्या देख रहे हैं? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए ना हमें एक चीज जाननी होगी। इंडिया विक्स
एकदम आसान भाषा में कहें तो ये मार्केट का डर का मीटर या फियर गेज है। ये बताता है कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स आने वाले दिनों में मार्केट में कितनी उठापटक की उम्मीद कर रहे हैं। और आज ये मीटर लुढ़क कर आ गया 9.45 पर। ये एक बहुत ही लो लेवल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट से डर लगभग गायब है। देखिए, आमतौर पर विक्स जब 15 से नीचे होता है तो माना जाता है कि चिंता कम है, पर 10 से भी नीचे जाना ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस एकदम हाई है और घबराहट ना के बराबर है। अगर हम ये देखें कि बड़े बड़े ट्रेडर्स अपना पैसा किधर लगा रहे हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। ऑप्शंस का डेटा बता रहा है कि ट्रेडर्स को पूरा भरोसा है कि मार्केट 26,200 के नीचे तो नहीं जाने वाला। और सबसे दिलचस्प है पुट कॉल रेशियो, जो 1.64 पर है। इसका मतलब ये है कि मंदी पर दांव लगाने वालों के मुकाबले तेजी पर दांव लगाने वाले कहीं ज्यादा हैं। ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड का क्लियर इंडिकेशन है। जैसा कि ग्रो के ट्रेडिंग बुलेटिन में भी कहा गया है, इंडेक्स पूरे दिन मजबूती से ट्रेड करता रहा और जो तेज बिक वाली आई भी उसे मार्केट ने तुरंत एब्जॉर्ब कर लिया, जो एक जबरदस्त डिमांड को दिखाता है। ये लाइन आज के दिन को परफेक्टली समराइज करती है। तो आज हमने देखा कि कैसे मजबूत कॉर्पोरेट अपडेट्स, पॉजिटिव खबरों और इन्वेस्टर्स के जबरदस्त भरोसे ने मिलकर मार्केट को एक नए ऐतिहासिक शिखर पर पहुंचा दिया। पर यह सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब मार्केट रिकॉर्ड हाई पर हो और डर अपने सबसे निचले स्तर पर, तो यहां से आगे क्या होगा? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।